सो वेलकम बैक। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बी, अ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर में कुछ पर्टिकुलर्स थे, जैसे इनकम था फ्रॉम सैलरी 45,000, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 24,000, फिर इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस 22,000, फिर इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 4,000, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 112 19,000। बराबर। तो मुझे बोला है सिंपल कैलकुलेट करो कि भाई टोटल इनकम कितना रहेगा असेसमेंट ईयर 25-26, और वो अज्यूम करना है कि ही इज़ पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पर्टिकुलर एंड अमाउंट तो इनकम फ्रॉम सैलरी हाउ मच इज़ 45,000, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस रहता है उसको ना तो हम सेट ऑफ कर सकते ना तो कैरीड फॉरवर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी क्या करे, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या करे, पे कर रहे, तो इसलिए वहाँ पे हो जाएगा नील। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बिजनेस लॉस जो है, जो कैरी फॉरवर्ड है, बिजनेस लॉस जो होगा, जो क्या है बिजनेस लॉस, क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कितना बिजनेस लॉस हुआ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से 22,000 का, तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा कितना 22,000। फिर स्पेक्युलेटिव लॉस जो हुआ बिजनेस लॉस, उसको भी मैं क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा। कितना रहेगा 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 112, वो है 19,000। बराबर। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना था 25,000, उसको सेटअप करूँगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। बराबर, कितना होगा 19,000। तो यहाँ पे कितना आएगा 19,000। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे नील, बचेगा कितना यहाँ पे ये नील। अब जब टोटल लॉस कितना था 25, बैलेंस कितना किया 9 सॉरी सेट ऑफ कितना किया 19 का, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 6,000, बैलेंस बचेगा 6,000, जो क्या रहेगा कैरी फॉरवर्ड, क्या रहेगा कैरी फॉरवर्ड। तो मतलब पूरा मिलाने के बाद कितना बचा 45,000, ये रहेगा इनकम, ये रहेगा इनकम। ठीक है, सिंपल सी बात थी, इजी था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मिस्टर डी, ओके, इनकम फ्रॉम
एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ठीक है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग क्या, रेस हॉर्सेस, कितना है 75,000। फिर इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000। फिर ब्रॉट फॉरवर्ड टेक्सटाइल लॉस, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस कितना 50,000, ठीक है। फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कितना 96,000। तो पूछा है व्हाट विल बी द टोटल इनकम, ठीक है। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। पर्टिकुलर और ये अपना अमाउंट। तो पहला तो इनकम का कितना है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कितना है 75,000। जो भी इनकम है ओनिंग और मेंटेनिंग से उसको मैं, और जो भी लॉस है, और लॉस कितना है सेम से, तो उसको इसके सामने क्या कर दूंगा, सेट ऑफ कर दूंगा। तो लॉस कितने का था 96,000 का, सेट ऑफ कितना होगा 75,000। तो बचेगा कितना यहाँ पे नील। जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना बचेगा 21,000 का। जिस बैलेंस को क्या करेंगे हम, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या देंगे हम इसको कैरी, क्योंकि ये जो है लॉस है जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से, वो उसके इनकम के सामने क्या होगा सेट ऑफ होगा। दूसरों पे तुम उसको सेट ऑफ कर सकते नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद इनकम जो है टेक्सटाइल बिजनेस का कितना है इनकम 85,000, ठीक है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था 50,000 का, तो उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो सेट ऑफ करने पे बचेगा कितना 35,000। सो ये 35,000 विल बी टोटल इनकम। 35,000 विल बी टोटल इनकम। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हैवी क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन, मिस्टर बत्रा, ठीक है, फॉलोइंग दिया डिटेल कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मिस्टर बत्रा का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,40,000, ओके। देन लॉस है कहाँ से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से 60,000 का। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कहाँ पे आ रहा है, सेल ऑफ लैंड से कितना है 30,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है अनलिस्टेड शेयर है, सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर, उसके सेल पे कितना हो गया हाँ 1 लाख का। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल कितना है 50,000। देन इनकम है ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स
हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस कितना है 15,000। फिर है इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख, और लॉस है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 40,000। ठीक है, अब क्या लिखा है कि कुछ लॉस को हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, जैसे लॉस है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग, उसको कितना है, कितना 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहाँ से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कितना 25,000। फिर एक और लॉस है जो बिजनेस लॉस है, उसको भी ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। ठीक है, कौन सा बिजनेस लॉस, कितना 60,000, कौन सा टेक्सटाइल बिजनेस से। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम assuming that he exercised the option of shifting out, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम से क्या किया, शिफ्ट आउट किया है। ये देखो ये डिटेल हो गया कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मैनेजिंग रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ दो लॉस है, एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस और एक क्या है, लॉस है बिजनेस लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस से। चलो थोड़ा ध्यान देना, इजी है। पर्टिकुलर पहला, दूसरा, सैलरी से स्टार्ट करते हैं। सैलरी कितना है 1 लाख। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे लॉस कहाँ का, हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना था, याद करो 40,000 का, माइनस उन्हें बचेगा कितना 60,000 बराबर। अब हम बात करते हैं PGBP की। ठीक है, इनकम कितना था, इनकम बिजनेस से, टेक्सटाइल बिजनेस से इनकम था 50,000 का। फिर मैंने एक लॉस लाया है, कौन सा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना बिजनेस का, हाँ कितना है 60,000 का, कितना है, तो उसमें से क्या करेंगे ना हम 50,000 तो यहाँ पे सेट ऑफ कर देंगे, 50,000 तो यहाँ पे क्या कर देंगे सेट ऑफ, तो सेट ऑफ करने पे यहाँ पे बचेगा कितना नील, और जो 10,000 है उसको क्या करेंगे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा इनकम है ओनिंग एंड मेंटेनिंग क्या, रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो वो कितना है 15,000, और उसमें से माइनस करेंगे जो लॉस मैंने क्या लिया है ब्रॉड फॉरवर्ड है, कितना 25,000, लॉस कितने का है 25,000 का है, उसमें सेट ऑफ कितना हो जाएगा 15,000। तो 15,000 जब सेट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे इनकम कितना बचेगा नील, और 10,000 जो बच रहा है यहाँ पे कितना बचा 10,000 बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं इसे 10,000 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे भी 10,000 जो बचेगा वो क्या है कैरी फॉरवर्ड। ओके, फिर उसके बाद एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब उसके बाद हम कैपिटल गेन की बात करते हैं कि भाई कैपिटल गेन कितना था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,40,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना था 1 लाख। ठीक है, जिसमें से 30,000 तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, 30,000 क्या हो जाएगा सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये हो गया नील, और 70,000 जो बच रहा है दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो देखो ये 140 ये 60 हो जाएगा 2 लाख,
तो दिस 2 लाख विल बी योर इनकम। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड कौन सा है, 1 2 3, तो बस कैरी फॉरवर्ड लिख दो। ठीक है, पर्टिकुलर विथ अमाउंट कि भाई करंट ईयर का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस से है 60,000। फिर करंट ईयर का लॉस कैपिटल लॉस ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 70,000। और लॉस है एक्टिविटी से, कौन सी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, कितना है 10,000। कितना है 10,000। तो कुछ डाउट नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो नया क्वेश्चन ट्राई करें। देखो सेट ऑफ में सेव ऐसी है सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस हमें चेक करना रहेगा कि कौन सा किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा, कौन सा किसके साथ सेट ऑफ नहीं होगा। अगर ये पता रहेगा तो सेट ऑफ के क्वेश्चंस करना इजी है। आई थिंक जैन में पूछा था क्वेश्चन ये, जैन 2025 में, और मई में भी पूछा था। सो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसके क्वेश्चंस ईजिली क्या हो जाएंगे, हमसे सॉल्व हो सकते हैं। बराबर, सब चीज़ प्रैक्टिस पे। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मिस्टर पी अ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, ठीक है, मिस्टर पी। अब कुछ फॉलोइंग डिटेल है कि भाई इनकम है, कहाँ से है इनकम, फ्रॉम सैलरी। इनकम कहाँ से है, सैलरी से। कितना है, तो इनकम है सैलरी से 18,000। फिर नेट एनुअल वैल्यू है किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की 70,000। फिर इनकम है बिजनेस से 80,000। फिर इनकम है स्पेकुलेटिव बिजनेस 12,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15,800। फिर लॉस है मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से 9,000। फिर लॉस है गैम्बलिंग से 8,000। ठीक है, ओके। फिर डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना है, 8,000, फॉर विच नो ट्रीटमेंट इज़ गिवन अबाउ। फिर कुछ अदर डिटेल्स भी है, जैसे अन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 9,000। फिर लॉस है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है स्पेक्युलेटिव बिजनेस से 16,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 7,800 का। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ कैलकुलेट इनकम। सिंपल है, फिर से डायरेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर है ना, सैलरी कितना था 18,000। फिर इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, नेट एवी 70,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 30% ऑफ एवी, एन ए वी 21,000। बचेगा कितना 49,000। ठीक है, फिर उसके बाद पीजीबीपी की बात करते हैं, है ना। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना था
80,000, उसमें से माइनस करेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन 8,000, बचेगा 72,000, उसमें से माइनस करेंगे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कितना है 9,000, तो बचेगा कितना 63,000। फिर इनकम है स्पेक्युलेटिव बिजनेस से 12,000, और हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया ना लॉस कितना 16,000, जिसमें से 12,000 तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा और रिमेनिंग जो रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे आएगा नील। फिर आएगा कैपिटल गेन का इनकम कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15,800 का, और ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस है वो कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो है 7,800 का, तो इधर बचेगा कितना 8,000। तो सबको जब ऐड करेंगे 118, 49, 63 और 8 को, तो आएगा 1,38,000। दिस विल बी इनकम, दिस विल बी माई इनकम। ओके, ईजी है, समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।